हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणिक टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि आपके जीवन में कौन आने वाला है और क्यों आने वाला है। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती है और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाले सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिल जाया करें। ओके। एंड जिसको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए आप स्क्रीन पे मेरा नंबर देख सकते हैं। आप व्हाट्सएप करके अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं। वहाँ पे आपको प्राइस डिटेल्स भी मिल जाएगी। और अगर आपको किसी भी तरह का स्पिरिचुअल सॉल्यूशन, रिचुअल्स, स्पेल, किसी भी तरह की स्पिरिचुअल सर्विसेज चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी और उसकी सारी डिटेल आपको व्हाट्सएप के थ्रू, सेम नंबर के थ्रू मिल जाएगी। ओके। अब चलिए देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है और कार्ड शफल करते हैं। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। बहुत अच्छी सी एनर्जीज पिक हो रही है मुझे कार्ड शफल करते समय। बहुत प्यारी एनर्जीज पिक हो रही है मुझे गाइस। ओके, बहुत प्यारी सी एनर्जीज मुझे पिक हो रही है। और ओके, हाँ, मैं ये कह रही थी कि बहुत लवली एनर्जीज पिक हो रही है, बहुत ब्लेसिंग्स वाली कार्ड के आने से पहले ही। बाकी हम देखते हैं कि रीडिंग में क्या आता है। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, वाओ, 3 ऑफ कप्स, नाइस। Ten of Swords, वाओ, एस ऑफ कप्स। अगर जो टॉपिक है रीडिंग का और उसके आंसर में अगर ये कार्ड आ रहा है ना तो बहुत अच्छा आंसर निकल करके आया है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले मैं सारे कार्ड्स ले लूँ। एंजल प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। Six of Wands, 7 of Pentacles, किसी की मुझे बहुत एनर्जी पिक हो रही है कि कोई इंतज़ार में है किसी चीज़ के। बहुत बेसब्री से आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। ओके, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, कप्स की इतनी सारी एनर्जी आ गई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, द फूल, वाओ, एस ऑफ कप्स और द फूल। मतलब माइंड ब्लोइंग रीडिंग होने वाली है, माइंड ब्लोइंग। 4 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। देखो क्या है ना कि सबसे पहले तो बता दूँ प्रोमिनेंट क्या है। अगर मैं प्रोमिनेंटली बात करूँ तो मैं 2 चीज़ों पे जाऊँगी। एक तो इमोशंस, दूसरा आपका मनी, पैसा और आपके इमोशंस। 2 ऐसी चीज़ यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट इन द सेंस कि जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा निकल करके आ रही है। पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में पैसा आने वाला है। दूसरा कि आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा
इमोशनली कनेक्टेड हो या थे, क्योंकि यहाँ पे ना 6 ऑफ कप्स भी आया है। तो ये इंसान आपके पास्ट का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि कोई अनवांटेड पर्सन, वांटेड पर्सन हो सकता है जिसको आप चाहते हो, जो जो आपकी डिज़ायर है, जो जो आपने विश की हुई थी, वो इंसान हो सकता है। ओके, और वो इंसान तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना 8 ऑफ कप्स भी है, तो वो इंसान बिल्कुल भी नहीं आ रहा है जिसको आप नहीं चाहते हो। तो पहली चीज़ तो आप ये अच्छे से सुन लेना, ये नहीं सोचना कि नहीं नहीं मुझे तो वो नहीं चाहिए। ये उन लोगों के लिए जिनको किसी ऐसे इंसान का वेट है जिसको, जो आपको छोड़ के गया था, ओके, जिसको आप चाहते हो कि हाँ वो आपके जीवन में आए, उनके लिए है। बाकी देखो क्या है ना, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सेलिब्रेशन आ रहे हैं, मतलब आप लाइफ को इंजॉय करने वाले हो इस सेंस में, जहाँ पे आपके पास पैसा होगा, विक्ट्री होगी। विक्ट्री किसी भी चीज़ में हो सकती है। हो सकता है कि पास्ट में आपने बहुत दर्द झेले हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, तो बहुत ज़्यादा आपने पेन झेला है, बहुत मुसीबतें झेली हैं, और उन मुसीबतों से आप निकल करके आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ आ रहे हो, या अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, आप अट्रैक्ट कर रहे हो अच्छे अवसरों को। ओके, जो आपको कहते हैं ना कि आप, बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि ज़िंदगी एक मौका दे मुझे, तो आपके पास ना वो चांस आ रहा है, वो मौका आ रहा है जहाँ पे आप सब कुछ फिर से बहुत अच्छा सा बना सकते हो, जीत सकते हो, अपनी ज़िंदगी पे जीत हासिल कर सकते हो। जिस चीज़ का इंतज़ार किया था वही चीज़ ना अब आपके हाथ में होगी। ओके, जो चीज़ छोड़ के गई, जो चीज़ थी नहीं ज़िंदगी में, सपोज़ आपके लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी थी, चाहे वो प्यार, पैसा, अब वो सारी चीज़ आप देखोगे ना कि आप कंट्रोल, आपके कंट्रोल में होगी। और मैं एक चीज़ फिर से रिपीट कर रही हूँ, देखो पुराने लोग आ सकते हैं, लेकिन वो नहीं, पुराने इन द सेंस जिनसे आपका सेपरेशन हुआ है, जो आपको छोड़ के गए, जबकि आप चाहते थे कि वो आपके लाइफ में रहें, थर्ड पार्टी की वजह से वो आपको छोड़ के गए, ऐसे लोग आ रहे हैं। पुराने का मतलब ये है। ओके, ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं आ रहे। देखो ना यहाँ पे 4 ऑफ कप्स है, मतलब जिसको भी आप चाहते हो कि वो आपके लाइफ में नहीं आए, चाहे वो आपका एक्स था, चाहे वो कोई अनवांटेड पर्सन आपकी लाइफ में, कोई नार्सिसिस्ट, कोई कार्मिक, कोई थर्ड पार्टी, जिसको आप नहीं चाह रहे हो ना कि वो आपकी ज़िंदगी में है, वो नहीं आ रहा है, वो तो परमानेंटली जा रहा है यहाँ से। और उस जब वो जाएगा तो जो एनर्जीज क्लियर होंगी, या वो जा चुका है, तो उसके बिहाफ पे आपके लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जहाँ पे आप फील करोगे कि आप टोटली सिक्योर हो, आप भगवान के हाथों में हो। ओके, मतलब एक प्रोटेक्शन फील करोगे, बैलेंस फील करोगे अपनी लाइफ में। आप देखोगे ना कि आप अपनी लाइफ में जॉय को फील करोगे, ब्लिसफुल फीलिंग आएगी आपको। तो जो दर्द है, जो पेन है, वो सब नहीं रहेगा आपको, बिल्कुल मैं यहाँ पे श्योरिटी दे रही हूँ, क्योंकि ये 2 कार्ड, ये कार्ड और ये कार्ड कंफर्म कर रहे हैं कि अनवांटेड पर्सन नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में। तो डोंट वरी, इवन जा रहे हैं, जो भी पर्सन को आप नहीं चाहते हो ना कि वो आपकी लाइफ में है, वो 100% आपके लाइफ से जा रहा है। आपके सामने आ रही है विक्ट्री, विजय किसी भी चीज़ पे। देखो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का सीन ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग किसी परेशानी में थे। हो सकता है कि थर्ड पार्टी से परेशान थे, हो सकता है कि एक से ज़्यादा दुश्मनों से परेशान थे। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जिसने आपका जीना हराम कर रखा था। आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान था जो प्रॉब्लम्स ही दे रहा था। मुझे यहाँ पे आप ऐसा दिख रहे हो कि आप उससे जीत चुके हो और आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ रहे हो, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। न्यू लाइफ, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे कार्ड्स आए हुए हैं। और पेंटिकल्स के सारे कार्ड्स आने का मतलब है कि आपके लाइफ में बहुत सारा पैसा आ रहा है। तो जो लोग भी अपने बिलीव्स पे काम कर रहे थे, अपनी मान्यताओं पे काम कर रहे थे, जिनको ऐसा लगता था हम कभी अमीर नहीं बन सकते, हमारे पास कभी बहुत पैसा नहीं हो सकता, हमारे पास कभी भी पावर नहीं हो सकती, हम हमेशा गरीब रह जाएंगे या हम हमेशा कम में रह जाएंगे, तो मैं आपको बता दूं, डिवाइन आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं बहुत सारे पैसे रुपए से। आप इंजॉय
फील करेंगे, आप खुद में फुलफिलमेंट फील करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अपने पूर्वजों का कर्मा हील किया है। आपके पूर्वज जो है ना, वो उन्होंने बहुत गरीबी देखी, उन्होंने बहुत दिक्कतें देखी, तो मुझे यहाँ पे आप उनका कर्मा हील होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, जो भी आपके ऊपर उनके कर्मा का बर्डन आया, जो भी बुरे कर्म थे, जो भी चीज़ें थी, वो सब हील किया है आपने। और यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे मुझे आपकी लाइफ में ना कलरफुल ज़िंदगी होते हुए दिखाई दे रही है। एक ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे आप एक शान से बैठे हुए हैं और आपकी दुनिया में रंग भर चुका है, आपकी दुनिया रंगीन हो चुकी है, आपकी फैमिली में खुशियाँ आ चुकी है, आपका जो क्राउन चक्र है वो फुल्ली बैलेंस्ड हो चुका है। ओके, या आपके सर पे मुझे एक ऐसा ताज दिखाई दे रहा है जिससे आप फील करोगे कि आप एक रानी हो। ओके, और जो भी मेल पर्सन है प्लीज़ वो ये ना सोचे कि मैंने आपको रानी का, आप राजा जैसा फील कर सकते हो। ओके, तो ऐसी एनर्जीज है। तो कंफर्ट आ रहा है आपकी लाइफ में, सिक्योरिटी आ रही है, बैलेंस की एनर्जी है, इंजॉयमेंट है, सक्सेस है, विक्ट्री है, और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ की अपॉर्चुनिटी। जिसकी लाइफ में लग रहा था कि भगवान आपको कोई भी सहारा नहीं दे रहे हैं, भगवान आपको कोई भी हेल्प नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, भगवान आपको ऐसा पर्सन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपको हेल्प करे, आपको आगे बढ़ाए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, आप देखोगे कि आपको एक ऐसा इंसान भगवान आपके सामने भेज रहे हैं जो आपकी ग्रोथ कराएगा, जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगा बेसिकली। बहुत सारा पैसा दिख रहा है मुझे, अगेन बहुत सारा पैसा। आप सेविंग्स करने वाले हो, आप तरक्की करने वाले हो, आप घर बनाने वाले हो, आप ना, आपका रूट चक्रा बैलेंस होते हुए दिख रहा है। ओके, बहुत सारी खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं आप सभी लोगों के लिए। हाँ, थोड़ी नज़र लगी थी आपको, आपके हो सकता है कि आपके पैसे रुपए पे, आपके काम धाम पे, आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है, उस पर मुझे नज़र लगी हुई दिख रही थी। उस पर ऐसा लग रहा था कि काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका है ना। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए कि ये रीडिंग आपको एक आशा की किरण दे रही है, आपके अंदर एक होप जगाएगी, आपके अंदर वो जो कॉन्फिडेंस आपने खो दिया था, जो मोटिवेशन खो दिया था, वो जगाएगी। और आपको अगेन आप देखोगे कि आपके पास पैसा, कॉन्फिडेंस, आपका बिजनेस, ओके, ये सब जो टूट गया था, जो ख़त्म हो चुका था, वो आप फिर से देखोगे कि फिर से आप बैलेंस करोगे सारी चीज़ों को। जहाँ गिर गए थे वहीं फिर उठोगे। मैं मेल फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ। हालांकि ये जो एनर्जी है वो मुझे 50-50 दोनों पे जा रही है। कुछ फीमेल मुझे यहाँ ऐसी दिख रही हैं जो वर्क फ्रॉम होम, यानी कि कोई ऑनलाइन काम आप शुरू कर चुकी हैं या करने वाली हैं, या कोई भी बिजनेस आपने शुरू कर दिया है या शुरू करने वाली हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे स्टिल परेशान दिख रहे हैं जो अपने जीवन में कुछ अनवांटेड पर्सन से परेशान हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान दोबारा नहीं आया जिसने आपको कभी परेशान किया था। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बट डोंट वरी, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड का कार्ड आया है। अब आपके जीवन में वो इंसान बिल्कुल भी नहीं आएगा जिसको आप नहीं चाहते हैं कि वो आए। ओके, और यहाँ पे कुछ मुझे आपके पूर्वजों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है बहुत ज़्यादा। आपके पूर्वज जो हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और क्योंकि आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है उनके जो भी कर्मा थे उनको हील करने के लिए, तो वो आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। मुझे बहुत सारे लोगों का ना उनके अच्छे कर्मों का फल आते हुए दिखाई दे रहा है, और ये फल बहुत ज़्यादा मीठा, और जैसे कहते हैं ना कि ये नॉर्मल, कोई ऐसा नहीं, नॉर्मल रिवॉर्ड नहीं है, ये एक बड़ा रिवॉर्ड होगा आपके लिए। जैसे कहते हैं ना, दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक सस्ती और एक महंगी, तो आपको महंगा रिवॉर्ड मिलेगा। और जो लोग अपने होप को खो चुके हैं, इस जीवन में आधा अधूरा सा फील कर रहे हैं,
इस जीवन में अपने आप को अभी भी ऐसा फील होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम ख़त्म हैं, तो आपकी जो ये सिचुएशन है ना, ये जो अननेसेसरी अनवांटेड सिचुएशन है, वो ख़त्म हो रही है आपकी। ओके, तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसा इंसान भी आ सकता है जिससे जो आपकी डिज़ायर थी, मतलब कि जिससे आप प्यार, देखो ये जो कार्ड है ना, ये ज़रूरी नहीं है कि किसी अपॉर्चुनिटी को लेके आए। अगर ये कार्ड आया है तो 100% आपके लाइफ में कोई प्यार आ सकता है। ऐसा प्यार जो आपका सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम हो सकता है, ओके, या बहुत सारे लोगों का ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें, अभी आप नए नए स्पिरिचुअलिटी में आए होगे, अपनी जर्नी में आए होगे, तो यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो सकती है। ये भी आप समझ लेना, अगर आप थोड़ा डीप लेवल पे समझना चाहते हो तो अवेकनिंग के दौरान हो सकता है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके सामने आए, या अगर आप सेपरेशन में हो तो यूनियन के चांसेस बने, सामने वाला आपको ऑफर करे यूनियन के लिए। ओके, सामने वाला आपको कोई कमिटमेंट दे, लाइक मैरिज, ओके, या फिर हो सकता है कि इंगेजमेंट, आपको बोले कि मुझे तुमसे ही शादी करनी है, और चाहे तुम टाइम ले लो, चाहे अगर अभी तुम नहीं प्रिपेयर हो या कोई और प्रॉब्लम है, लाइक अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो उसके लिए आपको टाइम मिलेगा, और अगर आपको टाइम चाहिए अपने जो भी आपके जो परिवार है उसको समझाने के लिए, तो वो आपको टाइम देगा, लेकिन वो चाहेगा कि आपके साथ नई शुरुआत हो। ओके, और उसका पूरा का पूरा मन है कि वो आपको जैसे कहते हैं ना, बाइज्जत वो अपने साथ ले जाए, बहुत रिस्पेक्टफुल्ली, ये नहीं कि कोई ज़बरदस्ती या कुछ भी, रिस्पेक्टफुल्ली वो आपको अपने साथ ले जाना चाहता है। और आप लोग, मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आप लोग बहुत टाइम से सेपरेशन में थे, नो कांटेक्ट जोन में थे या सेपरेशन में थे। अगर कांटेक्ट था भी तो भी आप फिजिकली बहुत दूर दूर थे, और हो सकता है कि आपको बात किए भी ज़माना हो गया, मतलब बहुत टाइम हो गया। तो अभी मुझे यहाँ पे ना आपकी लाइफ में ऐसे लोग आते हुए दिख रहे हैं, ऐसा इंसान आते हुए दिख रहा है जो बेसिकली आपको उसके जीवन में सिर्फ आप हो, वो सिर्फ आपसे प्यार करता है, उसको सिर्फ आप चाहिए हो, आपके साथ वो जीवन को एंजॉय करना चाहता है, ओके, आपको ले जाना चाहता है, और फिर ले जा कर के वो ऐसा सीन अपनी ज़िंदगी में बनाना चाहता है जहाँ पे वो हो, आप हो। ओके, मुझे ऑब्स्टिकल्स तो दिख रहे हैं, नो डाउट, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं आपको और उनको लेकर के। चीज़ें बनती हैं फिर बिगड़ जाती हैं, बनती हैं फिर बिगड़ जाती हैं। एकदम से लगता है कि बहुत नियरेस्ट है यूनियन, फिर ऐसा लगता है कि हम फिर अलग हो गए, मतलब आपको ऐसा लगता होगा या उनको लगता होगा। तो इस सारी सिचुएशन के बीच में मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिखाई दे रही है। कोई नार्सिसिस्ट मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के बीच में, जो नहीं चाहता है कि आप आगे बढ़ो, जिसने सब कुछ कंट्रोल करके रखा हुआ है। ओके, तो ये सारी सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, बट आप ही जीतोगे, आपके ही फेवर में सारी चीज़ें जा रही हैं। ओके, एक बड़ी विक्ट्री, एक बड़ी विजय आप प्राप्त करोगे, और ये आप पे प्राप्त करेंगे। ओके, सो ये थी एनर्जी आज की। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।